माँ, पिताश्री को आपके पास आने से रोक पाना बहुत कठिन हो रहा था ना। इतने अधीर हो रहे हैं वो आपसे विवाह करने के लिए। पुत्र, सता रहे हो मुझे? नहीं नहीं माँ, अब मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो बहुत साधारण सा ऋषि हूँ प्रभु। मेरा जो कुछ भी है वो सब मेरी पुत्री का है। आपको भेंट देने के स्वरूप में अपने हाथों द्वारा तैयार की हुई केवल ये रुद्राक्ष की माला ही ला पाया हूँ। ऋषिवर, आपने तो मुझे अपनी असाधारण और अमूल्य निधि भेंट करने वाले हैं। आपकी पुत्री प्रभु, अपना तिलक करने की मुझे अनुमति दीजिए। मैं आपको बारात लाने का निमंत्रण देता हूं प्रभु। विधि विधान के अनुसार हमें ऋषि कात्यायन से निमंत्रण भी प्राप्त हो चुका है। तिलक भी लग चुका है। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। पिताश्री रुकिए, इतनी शीघ्रता भी क्या है पिताश्री? क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, आपके श्वशुर इतने स्नेह से रुद्राक्ष की माला लेकर आए हैं, उसे तो धारण कीजिए। अवश्य। लो, पहन ली माला। पिताश्री। अब क्या हुआ पुत्र? अब क्या शेष रह गया? नहीं पिताश्री, मुझे भय था कि कहीं अपनी शीघ्रता में आप हमें ना भूल जाएं। हम भी साथ चलेंगे ना? कात्यायन जी, आप प्रस्थान कीजिए, हम बारात लेके आते हैं। मैं कृतार्थ हुआ मां, आपके और महादेव के पुनर्विवाह का भाग बनकर। मैं धन्य हो गया मां, धन्य हो गया मैं। माँ, अब शीघ्र ही पिताश्री बारात लेकर यहाँ पहुँचेंगे। आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए। पुत्र, अब विधिवत रूप से विवाह संस्कार की सभी रीतियां आरंभ होगी। सर्वप्रथम मैं जानता हूँ बुआ जी। सर्वप्रथम हल्दी की विधि होगी और जिसके लिए मैं वर पक्ष की ओर से हल्दी भी लेकर आया हूँ। ये हल्दी तो स्वयं स्वामी ने मेरे लिए भेजी। ये हल्दी तो मेरे लिए प्रसाद के समान है। पुत्र, ये हल्दी तुम मेरे लिए लेकर आए, इसीलिए सर्वप्रथम तुम ही मुझे हल्दी लगाओगी। हाँ माँ, सब कुछ उचित प्रकार से हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस शुभ अवसर पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं। विषय प्रिय, तुम्हें तो तुम्हारे भ्राता ने
धूल दूषित कर दिया। तुच्छ हो, दुर्बल हो तुम विषय प्रिय, दुर्बल। और संसार में सबसे शक्तिशाली योद्धा से लड़ने का दुस्साहस कर रहे हो। मुझसे टकराओगे तो इसका दंड अवश्य पाओगे। दंड तो मैं दूंगा उचित अवसर आने पर। बल को छल से खंड खंड करूंगा। अब अंत करूंगा मैं इस मल युद्ध का। मुझसे चल। रुको। भागने की चेष्टा मत करो। स्वीकार करो अपनी पराजय, नहीं तो मेरे बल से हताहत होने के लिए तैयार हो जाओ। सुंदर प्रिय, बलशाली हो तो क्या हुआ, अपने बल का प्रयोग वायु में करोगे। देखो, तुम्हारा बल मेरे समक्ष निर्बल हो गया। तुम्हारे पैरों के नीचे मैं नहीं, मेरा प्रतिरूप मात्र है। ये तो सत्य है, मैं व्यर्थ ही अपना बल नष्ट कर रहा था। मान गए विषय प्रिय। सुंदर प्रिय, तुम्हारे भ्राता ने तो तुम्हें मूर्ख बना दिया। जय तो मेरी सुंदर प्रिय की होगी और विषय प्रिय की होगी पराजय। लो मेरा एक और वार। सुंदर प्रिय, आनंद आया। अब अपनी पराजय स्वीकार करो सुंदर प्रिय। अब कहां भागोगे मूर्ख, मसल कर रख दूंगा इस शिला के नीचे। मसलो, अवश्य मसलो, किंतु किसे मसलोगे सुंदर प्रिय, मुझे या इसे? नहीं नहीं, उसे। नहीं नहीं, उसे। तुम्हारा छल नहीं होगा सफल। कितने भी प्रतिरूप बदल लो, सभी मसले जाएंगे इस चिला के नीचे। उसके पूर्व मेरे बाण तुम्हें छेद देंगे। और ये तुम्हारा पत्थर तुम पर ही गिरेगा। रुक जाओ! उत्तम, अति उत्तम पुत्रों। मेरे दोनों पुत्र अब उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं जिसके लिए मुझे कब से प्रतीक्षा थी।
सूर्यदेव, अब और कितना समय लगाएंगे आप? समस्त संसार में समय के महत्व को आपसे अधिक और कौन समझ सकता है, तथापि आप विलंब कर रहे हैं। महादेव से तो तनिक भी प्रतीक्षा नहीं हो रही है। अब और विलंब सहना कठिन हो रहा है। मुझे शीघ्र उमा के पास पहुंचकर उसका वर्णन करना चाहिए। शिव और शक्ति का मिलन शीघ्र होना चाहिए। अब और प्रतीक्षा का क्या औचित्य है ब्रह्मदेव? परंतु महादेव, शीघ्रता करने से कोई लाभ नहीं। जब तक वधू के यहां से हल्दी नहीं आती तब तक तो प्रतीक्षा करनी ही होगी। लीजिए, आ गई हल्दी। पिताश्री, वहाँ तो बड़े उमंग से सभी तैयारियां चल रही है और माँ की हल्दी की विधि आरंभ भी होने वाली है। देवी पार्वती, अब हमें प्रारंभ करना चाहिए। देवी लक्ष्मी, गणेश को आ जाने दीजिए। सर्वप्रथम वो ही मुझे हल्दी लगाएगा। तब तो शीघ्र ही हमें पिताजी की भी हल्दी शुरू करनी चाहिए। उचित है। नाथ, आप सृष्टि रचयिता हैं, वरिष्ठ हैं, तो आप ही आरंभ कीजिए ना। श्री हरि, कदाचित आपको ये विधि प्रारंभ करनी चाहिए। परंतु मैं नारायण नारायण। प्रणाम त्रिदेव। उचित समय पर पधारे हैं देव ऋषि। महादेव की हल्दी विधि आप ही प्रारंभ करें। नारद अचंभित। नारायण नारायण। प्रभु, क्या ये अनुचित नहीं होगा? अर्थात मैं कैसे सर्वप्रथम हल्दी? देवराज इंद्र भी तो उपस्थित है यहाँ पर। अर्थात देवराज इंद्र की उपस्थिति में मैं कैसे? पद भी इनका ऊंचा है तो आरंभ भी आप ही को करना चाहिए देवराज। नहीं नहीं देव ऋषि, ब्रह्मदेव और प्रभु श्री हरि के रहते मैं कैसे शुरुआत कर सकता हूँ? यदि आप सभी की अनुमति हो तो मैं एक सुझाव दूं। क्यों ना इस विधि का आरंभ भी हम प्रथम पूज्य गणेश से ही करें। अति उत्तम है। वैसे भी पिताश्री और मां को साथ लाने के लिए सर्वाधिक यत्न तो इसी ने किए हैं। हाँ हाँ अवश्य, इसमें तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। किंतु माँ भी तो मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। आपको तनिक प्रतीक्षा करनी होगी पिताश्री। अभी और प्रतीक्षा? मैं अभी गया और अभी आया। गणेश, ज्ञात नहीं उमा से मेरा पुनर्विवाह हो पाएगा भी या नहीं। माँ, ये है शुभ हल्दी। पुत्र, ये सब तुम्हारे प्रयास से ही संभव हो पाया है।
अब गणेश कहाँ रह गया? कब हल्दी लगेगी और कब हम कैलाश से बारात लेकर प्रस्थान करेंगे? पिताश्री, ये है आपकी शुभ हल्दी। अब हल्दी की विधि प्रारंभ करें। हाँ पुत्र, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। सोन जी, आपने ये उचित नहीं किया। प्रतीत होता है आपको तो पिताश्री से भी अधिक शीघ्रता है। बस गणेश, हो गया, शीघ्रता करो। बस हो गया पिताश्री। अब आप सब भी हल्दी लगाकर हल्दी की रस्म को पूर्ण कीजिए। ये महादेव अपनी हथेली में क्या देख रहे हैं? अद्भुत है, मनोहारी है। देवी पार्वती की ये छवि। स्वामी, ये हल्दी तो आप पर बहुत शोभा दे रही है देवी पार्वती। सुंदर प्रिय, तुम अत्यंत बलशाली हो। विषय प्रिय, तुम्हारा मायावी बल तो किसी को भी छल सकता है। आज धम्बासुर का दम और भी विशाल हो गया।
दंबासुर का विश्वास और शक्ति के आधार खंभ हो तुम। अनुचित है दम, विनाश का कारण बनता है, ऐसा कहते हैं मेरे मित्र, किंतु असंभव है। ऐसे पराक्रमी पुत्रों के पिता का विनाश उसका भी दम न करूं तो अनुचित होगा। दम, दुस्साहस, दुराचार, मेरे जैसे असुर को यही गुण शोभा देते हैं। मेरा दम, मेरी शक्ति, मेरा कवच है, मेरा कवच है, मेरा कवच है। महाराज, एक संदेशवाहक कोई सूचना लेकर आया है। कहो। महाराज, समाचार सत्य है। महादेव संपूर्ण देवताओं और गणों के साथ कैलाश से प्रस्थान करने वाले हैं। अर्थात इतने दीर्घ समय से मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो अवसर अब प्रस्तुत होने ही वाला है। महादेव। शिव शक्ति का मिलन पुनः संयोगा, मिटे सब पीरा न रहे वियोगा। कैलाश गणित झूमे गाए, माता को भी सब देवी सजाए। ब्रह्मा और विष्णु देव भी उपस्थिता, महादेव से अब न भय प्रतीक्षा। आज गजानन भी देखो हर्षाए, माता पिता को जब हरिद्रा लगाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। विवाह महादेव करे तो करे विवाह, उससे हमें क्या पिताश्री। महादेव, महादेव का विवाह ही तो अस्त्र है हमारा, जो हम असुरों को देवताओं से मुक्त कराएगा। संसार की रक्षा छोड़ भोग विलास में लिप्त रहने वाले देवताओं से अपनी रक्षा के लिए श्रम करने के लिए विवश हो जाते हैं हम लोग। इसका मूल कारण जानते हो? त्रिदेव, त्रिदेव, त्रिदेव। क्योंकि त्रिदेव उन दुर्बल देवताओं की शक्ति बन जाते हैं, किंतु अब इस विवाह की आड़ में देवताओं की शक्ति के स्रोत को ही छीन लेंगे हम और उन्हें मुक्त कर देंगे उनके दायित्व से। देवताओं के अनुचित दम को तोड़ेगा ये दंबासुर, दंबासुर, दंबासुर। किंतु पिताश्री, असुर गुरु शुक्राचार्य इसकी अनुमति देंगे? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनकी। वो असुर गुरु होकर भी महादेव के तप में लीन है। वो हमारा मार्गदर्शन करने के योग्य नहीं। हमें उनके सुझावों की आवश्यकता नहीं। हम स्वयं अपना मार्ग नियत करेंगे और समस्त जगत पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। जो आज तक ना हो सका वो आप कैसे करेंगे पिताश्री? बलवान है, पराक्रमी है, मायावी है, किंतु दूरदर्शिता की कमी है मेरे पुत्रों में। सुनो पुत्रों, जब देवादिदेव महादेव विवाह के लिए दक्षिण में होंगे तो देवताओं का शक्ति स्थल कैलाश
सुरक्षा से रिक्त होगा। ऐसे शुभ अवसर पर हमें कहां होना चाहिए पुत्रों? कैलाश पर विजय पाते ही समस्त ब्रह्मांड पर आधिपत्य स्थापित होगा हमारा, केवल हमारा। महादेव, महादेव को मात दूंगा मैं। वो कैलाश से जाएंगे अवश्य, किंतु लौट नहीं पाएंगे। मैं कैलाश पर प्रतिष्ठित होकर देवताओं को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि सदैव स्मरण रहेगा उन्हें, क्योंकि दंबासुर का दंभ ही उसकी शक्ति का स्तंभ है। अति उत्तम मूषक जी, अद्भुत। गणेश, प्रस्थान करने का समय हो गया है गणेश, और तुम अभी तक तैयार ही हो रहे हो। आप तो सज्जित भी हो गए भैया। गणेश, भला मुझे क्यों समय लगेगा, क्योंकि विवाह तो हमारे माता पिता का है ना। चलो अब शीघ्र चलें। हाँ भैया, चलते हैं। अब चलो भी गणेश, चलो आओ। फूफा जी, बुआ जी कहाँ है? स्त्रियों को सज्जित होने में अधिक समय लगता है गणेश। हाँ नाथ, अब किसी को तो बारात की शोभा बढ़ाने के लिए सुसज्जित होना होगा ना। आप सबका स्वागत है। सत्य कहा बुआ जी, आपका सौंदर्य अनुपम है। परंतु वर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें भी सज्जित होने में समय लग रहा है क्या? मैं तो कब से तैयार हूं नारायण। ये क्या पिताश्री, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? पुत्र, मैं तो ऐसे ही तैयार हूँ। क्या आप विवाह में ऐसे ही भस्म लगाकर जाएंगे? इसी वेशभूषा में जाएंगे? हाँ पुत्र, पूर्व में देवी सती और पार्वती के साथ विवाह के लिए ऐसे ही गया था मैं। पिताश्री, इस बार तो कुछ परिवर्तन हो सकता है ना? मैं उचित कह रहा हूँ ना मामा जी? उचित है गणेश। महादेव, पूर्व में बारात लेकर तो आप ऐसे ही गए थे, परंतु वहां आपने अपना मनोरम रूप भी तो धारण किया था। हाँ, वो देवी मैना के कारण करने पर विवश हो गया था, किंतु इस बार तो रूप धरने का कोई कारण भी नहीं। नानी जी के कारण? हाँ पुत्र,
तुम्हारी नानी ने जब इन्हें इस रूप में देखा तो सशंकित हो उठी और देवी पार्वती से इनका विवाह करने से मना कर दिया। परंतु मेरे आग्रह करने पर जब इन्होंने अपना दिव्य मनोरम रूप धारण किया तब कहीं जाकर तुम्हारी नानी ने शादी के लिए हाँ कहा था। पिताश्री, हमें भी दिखाइए ना अपना दिव्य मनोरम रूप, हम उनसे वंचित क्यों रहे? हाँ पिताश्री, माँ भी आपका दिव्य रूप देखकर प्रसन्न हो उठेंगी। नहीं पुत्र कार्तिकेय, नहीं गणेश, मैं ऐसे ही जाऊंगा। हम पूर्व से ही विलंब हो रहे हैं, अब मैं वस्त्र परिधान में अपना और समय नहीं गंवा सकता। गणेश, प्रतीत होता है पिताश्री इतनी सरलता से नहीं मानने वाले। हाँ भैया, किंतु हम भी उनके ही पुत्र हैं, हम भी उन्हें विवश कर देंगे। इसका कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। शीघ्र हमारी बुद्धि को कोई युक्ति अवश्य प्राप्त होगी। हाँ गणेश, जब तक पिताश्री अपने रेशमी वस्त्र और आभूषण धारण नहीं करेंगे हम उन्हें विवाह मंडप में स्थिति नहीं होने देंगे। ऋषिवर अत्रि, देवी अनुसुईया, प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माता। आप पुनः भूल गए प्रभु। वधू के विवाह का जोड़ा, सुहाग सिंदूर, मंगल आभूषण एवं फेरे लेते समय वधू के भाई के द्वारा जो धान के लावा का छिड़काव किया जाता है सभी वर पक्ष से ही आता है। धन्यवाद देवी। देवी अनुसुईया, अब महादेव की आरती कर इस बारात का मंगल आशीष कीजिए। असुरराज दंभासुर की जय! 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 कैलाश यात्रा प्रारंभ हो।
वो शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे ला। वो शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। वो शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे ला। वो शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। शिव बाबा करें तैयारी कह के सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लहके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंठन के चले बम बोला, लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पराएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। के चले बम बोला, लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पराएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। दंबासुर का धम बनेगा असुरों का विजय स्तंभ। कैलाश अब हमारा होगा। ये कैसी ध्वनि है वहां? सावधान रहना होगा मुझे। रुक जाओ। ये तो महादेव की बारात है जो इसी ओर आ रही है। इस पर आक्रमण करने में मुझे बहुत आनंद आता, किंतु थोड़ा धीरज रख। योजना सफल करनी होगी अपनी। इस समय इनके मार्ग से हटना ही उचित है। शीघ्रता से मेरे पीछे छिप जाओ। वो देख
देखिए पिताश्री, माँ का भवन। अब हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है उमा। मुझे कन्यादान का अवसर देने के लिए आपने महादेव से विवाह कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है माँ। ये हमारा भी सौभाग्य है कि पुनः महादेव का विवाह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। देख रूप माँ पार्वती का हर्षित भय सब देवी देवता झूमे नाचे, बाल की सजाएंगे भभूति लगाएंगे, बाल की सजाएंगे ना। देखिए देवी पार्वती, महादेव बारात लेकर आ गए हैं। मुझे आपके पुत्र कुमार कार्तिकेय और गणेश भी दिखाई दे रहे हैं। महादेव, अब कैलाश पर मेरा अधिकार होने से कोई नहीं रोक सकता। तत्पश्चात समस्त सृष्टि पर आधिपत्य स्थापित करेगा। ये पिताश्री, माँ आपसे भेंट करना चाहती है। मेरी इच्छा है कि आप दिव्य मनोरम रूप धारण कर मुझसे विवाह करें। नाथ, नाथ, स्वामी मुझसे रुष्ट तो नहीं हो गए? ऋषिवर, सर्वप्रथम आप बारात का स्वागत और वर का परीक्षण कीजिए, फिर विवाह के अन्य संस्कार होंगे। जी। मैं भी बाहर जा रही हूँ। अब आप इस स्थान से महादेव को निहार सकती हैं। नहीं ना, अब तो मैं आपके दर्शन मंडप में ही करूंगी। उमा, मैं आ गया। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। शंभू बारात लावे उमा के द्वारे, लक्ष्मी और देवी जाके आरती उतारे।
चहु और बाजे आज ढोल और मृदंगा, घड़ी शुभ मिलन हो मनाओ आनंदा। पितृबन कात्यायन करे सम्माना, महादेव की दृष्टि उमा पर ही ध्याना। कार्तिकेय संग गजानन बुद्धि लगावे, क्षण भर में कैसे तरस माता पावे। नाथ, बिना आपको देखे ही आपकी उपस्थिति का आभास हो गया है मुझे। भवन में प्रवेश कर चुके हैं ना आप? ऋषिवर, ये आपकी पुत्री के लिए विवाह के वस्त्र और आभूषण हैं। जी प्रभु, इसे मैं अभी देवी पार्वती के पास पहुंचाता हूं। मेरे स्वामी के नेत्र भी मुझे इसी प्रकार ढूंढते तो मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझती। मामी जी, आप भी तो देखिए मामा जी को, कितने सज्जित होकर आए हैं आपके लिए। जैसा सोचा था वैसा ही होता प्रतीत हो रहा है। मिष्ठान, आनंद आएगा अब। गणेश, यदि हम माँ से भेंट कर पाते तो कितना आनंद आता ना। हाँ भैया, ये विचार तो मुझे भी आया था, किंतु भोजन की तैयारियां हो रही है, भोजन छोड़ना उसका अपमान होगा ना। किंतु भैया, ये भी तो सत्य है, भोजन अभी तक परोसा नहीं गया है। हाँ, अर्थात यदि हम अभी उठकर गए तो हम भोजन का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे थाल तो भोजन से रिक्त हैं।
अद्भुत लग रही हैं आप। अतुलनीय है आपकी सुंदरता। सुंदरता की परिभाषा है आप देवी पार्वती। मेरे स्वामी चंद्रदेव भी आपकी अनूठी आभा को देखकर लज्जित हो जाएंगे देवी। अनुपम। प्रभु, अल्प आहार प्रस्तुत है, ग्रहण कीजिए। मैं तुमसे भेंट करने के लिए इतना व्यग्र हो रहा हूं माँ कि अब तुम्हें देखे बिना भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं किया जाता। प्रणाम माँ। यहाँ क्यों प्रवेश किया आप दोनों ने? आप दोनों को तो बारात के साथ होना चाहिए था ना। वो हम लोग माँ को देखने आए थे मामी जी। हाँ मामी जी। तो हो गई भेंट, अब शीघ्र अब वापस जाओ। पुत्रों, मैं भी तो शीघ्र वहीं आने वाली हूँ, इसीलिए तुम दोनों अपने पिताश्री के साथ वहीं मेरी प्रतीक्षा करो। भैया, माँ अपने वस्त्रों और आभूषणों के साथ कितनी सुंदर दिख रही है ना। हाँ गणेश, किंतु पिताश्री तो अभी भी अपने चर्म भस्म और रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। भैया, पिताश्री को उनके मनोरम रूप में लाना ही होगा। हाँ गणेश, किंतु कैसे? वो तो मामा जी, बुआ जी और फूफा जी किसी का आग्रह स्वीकार नहीं करेंगे। कौन है जिसका आग्रह वो टाल नहीं सकते? माँ। ऋषिवर, विवाह का समय निकट है और देवी पार्वती भी तैयार हो गई होगी, इसलिए हमें मंडप की ओर बढ़ना चाहिए। प्रभु, चलिए। पिताश्री, क्या हुआ पुत्र कार्तिकेय? क्या हुआ पुत्र गणेश? क्यों रोका मुझे? पिताश्री, वो माँ। अकस्मात गणेश कार्तिकेय ने क्यों रोक दिया महादेव को? क्या कार्तिकेय? पिताश्री, वो माँ आपसे भेंट करना चाहती हैं।
विवाह के मुहूर्त से कुछ समय पूर्व पुत्र सब कुशल तो है ना? पिताश्री, वो माँ ने कहा है कि विवाह से पूर्व वो आपसे भेंट करके आपसे कुछ कहना चाहती हैं। प्रभु, जो भी उलझन है उसे मैं सुलझाता हूं। ऋषिवर, आप रुकिए, मुझे आज्ञा दीजिए। उमा मुझसे भेंट करना चाहती है। ऐसा क्या है जो उमा अभी कहना चाहती है? कैलाश समीप है और धम्बासुर का लक्ष्य भी। वहीं रुक जाइए नाथ। उमा, विवाह के पूर्व वर और कन्या का एक दूसरे को देखना उचित नहीं है नाथ। उचित है उमा, तो जो भी है मुझे वहीं से बता दो। किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा नाथ। मैं जो कहूंगी उसे आप अवश्य पूर्ण करेंगे। आज हमारे पुनर्विवाह के इस पावन अवसर पर उपहार स्वरूप मेरी एक इच्छा पूर्ण करने का वचन दीजिए। कहिए नाथ, आप वचन देंगे ना? उचित है उमा, मैं वचन देता हूं। मेरी इच्छा है कि आप दिव्य मनोरम रूप धारण कर मुझसे विवाह करें। दिव्य मनोरम रूप? उमा, तुमने ये क्या मांग लिया? नाथ, नाथ, स्वामी, 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 ये क्या हो गए? स्वामी मुझसे रुष्ट तो नहीं हो गए? पिताश्री अकस्मात गंभीर क्यों हो गए? मुझे चिंता हो रही है।
महादेव को इतना समय क्यों लग रहा है? कदाचित मुझे स्वयं जाकर ही देखना चाहिए। नहीं देवी लक्ष्मी, महादेव और देवी पार्वती के मध्य जो भी है उसका हल वो स्वयं ढूंढ लेंगे। क्या हुआ महादेव? सब कुशल तो है? विवाह के कुछ क्षण पूर्व ही पत्नी पति से वचन मांग ले तो सब कुछ कुशल कैसे हो सकता है नारायण? ऐसा क्या वचन मांग लिया देवी पार्वती ने? वही जो आप सभी मांग रहे हैं। मेरे दोनों पुत्र मांग रहे हैं मेरा मनोरम रूप। आपको देवी पार्वती की ये इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। पिताश्री, हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। पुत्रों, पिता हूं तुम्हारा, परिहास करना मुझे भी आता है। देवी पार्वती, विवाह के अवसर पर तो वर को कन्या की प्रतीक्षा करते हुए देखा है हमने, किंतु आज प्रतीक्षा आपको ही करनी होगी। महादेव को उनका दिव्य मनोरम रूप धरने में कुछ तो समय लगेगा ना? अवश्य देवी लक्ष्मी, आप भी देखिएगा परीक्षा का परिणाम कितना मनोहर होगा। ना, आपके दिव्य मनोहर रूप को देखने के लिए मैं सदियों तक प्रतीक्षा कर सकती